Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to 7th and today we are going to start from question number 8 exercise 3e. Question number 8 में आपको क्या गिवन है? What least number must be subtracted from this to get a number which is exactly divisible by 87? Means 13,601 में से आप क्या माइनस करो so that number is divisible by 87. सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करोगे? जो भी आपका रिमाइंडर है मींस जब मैं 13,601 को 87 के साथ डिवाइड करता हूँ मेरे पास जो भी रिमाइंडर आएगा मैं क्या करूंगा डिविडेंड में से माइनस सो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87. नाउ सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो 13,601 में से आप क्या माइनस करो सो दैट जो भी आपका नंबर होगा वो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87. क्लियर फर्स्ट आप क्या करो जस्ट डिवाइड दैट इज 13,601 बाय 87. नाउ 87 into 1 दैट इज 87. जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है 49 0 एज इट इज. नाउ 87 into 5 दैट इज 435. माइनस करने पे क्या आ रहा है 55 1 एज इट इज. नाउ 87 into 6 दैट इज 522. तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है दैट इज 29. सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करोगे जो भी आपका रिमाइंडर है उसको क्या करो डिविडेंड में से माइनस. क्लियर. सो 29 will be subtracted from 13,601 to get a number exactly divisible by 87. और अगर आपको देखना वो नंबर आपका कौन सा होगा तो क्या करो 13,601 माइनस 29 दैट इज 13,572. नाउ दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू. अब आपको क्या बोल रहा है इसमें 1056 में आप क्या ऐड करो सो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23. आप एडिशन के केस में क्या करोगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9. नो आपको क्या बोल रहा था 1056 में आप क्या ऐड करो सो दैट जो आपका नंबर आएगा वो क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23. ऐड के केस में भी सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड 1056 डिवाइड बाय 23. नाउ 23 into 4 दैट इज 92. और जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है 13 6 एज इट इज. नो 23 into 5 दैट इज 115. आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 21. ऐड के केस में आप क्या करोगे जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्या देखो क्वेश्चन से एक नेक्स्ट नंबर दैट इज 46 और आपको क्या करना पड़ेगा 46 को जो भी आपका डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई. ये देखिए अगर मैं नाउ इफ वी मल्टीप्लाई 46 बाय 23. ऐड के केस में आपको क्या करना जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्या देखो क्वेश्चन से एक नेक्स्ट नंबर दैट इज 46 और क्या करो 46 को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई. और जब मैं 46 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है दैट इज 1058. क्लियर. जब मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ रहा है वी गेट 1058. अब मेरे को ये बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन था 1056. इसमें मैं क्या ऐड करूं सो दैट मेरा नंबर क्या बन जाए 1058 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23. दैट इज 2. 1056 में मैं क्या ऐड करूं दैट इज 2 सो दैट नंबर क्या बन जाए दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23. तो इसमें आप क्या लिखोगे सो 2 मस्ट बी
added to 1056 to make it divisible by 23। क्लियर, बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करोगे, जो भी आपका रिमाइंडर है उसको क्या करो, डिविडेंड में से माइनस। और ऐड के केस में आप क्या करोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्या करो, क्वेश्चन से एक नेक्स्ट नंबर दैट इज, यहाँ पे क्या था 45, नो 45 का सक्सेसर क्या होगा, दैट इज 46, और आप क्या करो 46 को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 1058। और आपको नंबर क्या गिवन था 1056, मीन्स 1056 में मैं क्या ऐड करूं, सो दैट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 23, दैट इज 2। क्लियर, बहुत इजी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is find the largest four digit number which is divisible by 16। Now आपके पास largest four digit number कौन सा है, largest four digit number that is 9999। और आपको क्या निकालना, largest four digit number which is exactly divisible by 16। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, divide largest four digit number by 16। क्लियर, जब आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ रहा है 16 इंटू सिक्स दैट इज 96, और माइनस करने पे क्या आ रहा है 3, 9 एज इट इज, नो 16 इंटू टू दैट इज 32, और माइनस करने पे क्या आ रहा है 7, 9 एज इट इज, नो 16 इंटू 4 दैट इज 64, और माइनस करने पे क्या आ रहा है 15, नो रिमाइंडर इज 15। आपको क्या निकालना, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। नो दिस नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। क्लियर, तो आप वो नंबर कैसे निकालोगे, जब मैं रिमाइंडर को लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर में से क्या करूंगा, माइनस। क्लियर, दैट इज अ सब्ट्रैक्शन केस। सब्ट्रैक्शन केस में आप क्या करते हो, जो भी आपका रिमाइंडर है उसको क्या करो, डिविडेंड में से माइनस, सो दैट योर नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। आप क्या लिखोगे, सो 15 will be subtracted from 9999 to get largest number which is exactly divisible by 16। क्लियर, और जब मैं 615 को माइनस करता हूँ दैट इज 9999 माइनस 15, तो आपके पास नंबर क्या आ रहा है, दैट इज 9984। नाउ दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। Largest four digit number which is exactly divisible by 16 is 9984। मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करोगे, जो भी आपका रिमाइंडर है उसको क्या करो, डिविडेंड में से माइनस। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द लीस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। आपको क्या बताना, छोटे से छोटा सिक्स डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। ये देखिए, नो आपके पास लीस्ट सिक्स डिजिट नंबर कौन से, दैट इज 1000000, दैट इज 1 लाख। आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप जस्ट डिवाइड 1 लाख बाय 83, बिकॉज आपको क्या निकालना है, लीस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। नो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 83 इंटू वन दैट इज 83, माइनस करने पे 17, जीरो एज इट इज, नो 83 इंटू टू दैट इज 166, माइनस करने पे क्या आ रहा है दैट इज 4, नो जीरो एज इट इज कैरी, नो 83 कैन नॉट डिवाइड 40, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनदर जीरो को भी कैरी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा जीरो। नो 83 इंटू फोर दैट इज 332, और जब माइनस करोगे क्या आ रहा है 68। नाउ सी
दिस नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83 बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 68। क्लियर मीन्स अब हम इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा सो दैट नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। और ऐड के केस में अब क्या करते थे, जो भी आपका क्वोशिएंट है उससे एक नेक्स्ट नंबर देखो दैट इज 1205 और उस नंबर को आप क्या करो डिवाइजर से मल्टीप्लाई। क्लियर, अगर मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखिए नाउ इफ वी मल्टीप्लाई 1205 इंटू 83 और मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या आ रहा है। अगर मैं 1205 को 83 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐड करने पे देखिए क्या बन रहा है, दैट इज 1,15,000। आपको क्या निकालना था, लीस्ट नंबर, लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। सो दिस इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था 1,00,000। अब मेरे को ये बताओ 1,00,000 में मैं क्या ऐड करूं सो दैट आपका नंबर क्या बन जाए 1,15,000 दैट इज 15। सो आप क्या लिखोगे इसमें, हेंस if we add 15 in 1,00,000 we get least 6 digit number which is exactly divisible by 83। क्लियर, बिकॉज ऐड के केस में आप क्या करते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है उससे एक नेक्स्ट नंबर देखो और उसको किससे मल्टीप्लाई करो दैट इज डिवाइजर। Now 1,15,000 is the least 6 digit number which is exactly divisible by 83 means आपको क्या करना पड़ेगा 1,00,000 में 15 add so that number should be divisible by 83। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, 1 डजन बनानास कॉस्ट 29 और आपको क्या निकालना, हाउ मेनी डजन्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹30। नंबर ऑफ डजन्स आप कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना। क्लियर, नंबर ऑफ डजन आप कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 डजन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या वैल्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन दैट इज ₹29 और आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ डजन। तो आप कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट दैट इज 1,392 और नंबर ऑफ डजन आप कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 डजन दैट इज 29। जस्ट डिवाइड एंड आपके पास क्या आएगा आंसर। ये देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1,392 बाय 29, नो 29 इंटू 4 दैट इज 116 माइनस करने पे क्या आ रहा है 23 टू एज इट इज, नो 29 इंटू 8 दैट इज 232। सो आंसर आपके पास क्या आ रहा है दैट इज 48। सो नंबर ऑफ डजन्स इज 48। नंबर ऑफ डजन आप कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सिंगल डजन। क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज दिस। अब इसके बाद देखिए इफ 1 आउट ऑफ 15, 1 आउट ऑफ 15 का मतलब क्या, दैट इज 1 बाय 15। अगर यहाँ पे दिया होता 2 आउट ऑफ 15 दैट मीन्स 2 बाय 15। सिमिलरली 3 आउट ऑफ 15 दैट इज 3 बाय 15। क्लियर, अब इसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। नाउ इफ 1 आउट ऑफ 15 इज रिपोर्टेड टू बी लिटरेट, आपको क्या निकालना, फाइंड हाउ मेनी लिटरेट पर्संस आर देयर इन द टाउन। वो देखिए आप कैसे निकालोगे,
क्वेश्चन नंबर 15 था, आपको गिवन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, दैट इज 5,17,530, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1/15, दैट इज 1/15 of the population is literate, of the population is literate. Clear? Of means you have to multiply, that is 1/15, of means multiply, and population of town is, that is 5,17,530. क्लियर? और इसको आप सोल्व कैसे करोगे, ये देखिए, जब आप क्या करोगे, 5,17,530 को किससे डिवाइड, दैट इज 15। क्लियर? जस्ट डिवाइड एंड आपके पास क्या आएगा, आंसर। ये देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5,17,530 को किससे डिवाइड करना आपको, दैट इज 15। नाउ 15 इंटू 3, दैट इज 45, जब माइनस करोगे क्या आ रहा है, 6, 7 एज इट इज। नाउ 15 इंटू 4, दैट इज 60, माइनस करने पे क्या रहा है, 7। नाउ 5 एज इट इज। नाउ 15 इंटू 5, दैट इज 75। नाउ 3 एज इट इज। अब 15 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 भी एज इट इज। नाउ हियर विल बी 0। नाउ 15 इंटू 2, दैट इज 30, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 34,502, दैट इज 34,502। these are the number of peoples literate. clear? 1 out of 15 means 1/15। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 23 कलर टेलीविजन सेट इज दिस। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी मीन सिंगल टीवी की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, जब आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ टेलीविजन से क्या करोगे, डिवाइड। क्लियर? सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन किया था, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टीवी। तो आपको क्या गिवन है, दैट इज 5,70,055। आपको क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल टीवी, दैट इज 1 टीवी। और वो आप कैसे निकालोगे, सिंपली डिवाइड, दैट इज 5,70,055 को जब आप क्या करोगे 23 के साथ डिवाइड। क्लियर? जस्ट डिवाइड और देखिए आपके पास आंसर क्या है। अगर मैं डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करना आपको, 23, और 23 इंटू 2, दैट इज 46, माइनस करने पे क्या आ रहा है, 11, 0 एज इट इज। नाउ 23 इंटू 4, दैट इज 92, माइनस करने पे क्या बन रहा है, 18, 0 एज इट इज। नाउ 23 इंटू 7, दैट इज 161, और माइनस करने पे क्या है, दैट इज 19। नो, अगेन 5 एज इट इज। नाउ 23 इंटू 8, दैट इज 184, और जब माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है, 11। नो 5 एज इट इज। नाउ 23 इंटू 5, दैट इज 115। तो आपके पास आंसर अब क्या आ रहा है, दैट इज 24,785। दिस इज द कॉस्ट ऑफ सिंगल टीवी। क्लियर? सिंगल टीवी की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, सिंपली डिवाइड। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आर फॉर होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू।